उसमें अगर सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मैं सरेदस्त बता दूँ, नंबर एक तो ये कि जो इंक्रोचमेंट हमारा ऑपरेशन है, इस तरह हमने संदयाल रोड पे किया, मुंडे की चौक में किया, मियाँ वाली बंगले में किया, इसी तरह और कई हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उसकी मार्किंग हुई, मार्किंग्स के बाद डिमार्केशन हुई और हमने उसको जो है वो ऑपरेशन को कंडक्ट किया बड़ा सक्सेसफुल। सिटी जो हमारा अर्बन एरिया है इसके अंदर भी हमारा जो डिमार्केशन का प्रोसेस है वो चल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है इन द जनरल पब्लिक वो एग्जिस्ट करती है। लोग ये समझते हैं कि जो मार्किंग या जो मौके पटवारी मौके के ऊपर जाकर लगा कर आता है वो तजावुज़ है। लोग मार्किंग्स को, डिमार्केशन को और इंक्रोचमेंट को कंफ्यूज करते हैं। ना तो कोई इंक्रोचमेंट का नक्शा इससे पहले शहर के अंदर बना है बाकायदा। कभी आज तक शहर डस्का में जो हमारा अवेलेबल रेवेन्यू रिकॉर्ड है 1971 से लेके 2021 तक आज तक डस्का शहर के अंदर जो सूबाई हुकूमत के खसरे हैं जिनके ऊपर हमारी जो स्टेट लैंड है, रोड की सूरत में, पब्लिक पाथ की सूरत में जो लोगों का राइट ऑफ वे है, आज तक इसको डिटरमिन नहीं किया गया हस्बे ज़ाब्ता। लेकिन वो डिमार्केशन रिपोर्ट सिर्फ संब्याल रोड की हद तक थी और जो उससे आगे हमारा जो फेज़ है सड़कों पे, शाहराहों के ऊपर ख़ास तौर पे, इसके अंदर डिमार्केशन एग्जिस्ट नहीं थी करती। वो एक नई डिमार्केशन है जो हो रही है और डिमार्केशन का लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है कि 60 डेज़ के अंदर तहसीलदार ने उसको फॉर्मुलेट करके देना। देर आर 2 तहसीलदार जो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी से हट के इस काम को सरंजाम दे रहे हैं सुबह के टाइम पे भी, रात को भी, जिस टाइम पर रश नहीं होता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये एक बिल्टअप एरिया है, ये कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं। मेरा ख्याल है कि ये कोई उस टाइम पे 50 to 60 डेज लगे थे जब सिर्फ संब्याल रोड की निशानदेही की गई थी जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। और जो डिमार्केशन हम आगे बिल्टअप एरिया की कर रहे हैं उसके अंदर गूगल मैप से भी हम मदद ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जो हमारा जो एक रिवायती और रिवाजी जो फीता है उसको भी इस्तेमाल करें। जो उसमें टाइम पीरियड या जो टाइम लैप्स हो रहा है, एक डिमार्केशन थी, फिर हमारा मुहर्रम का एक महीना था, उसमें कुछ जगह पे हम फाइनलाइज भी कर चुके हैं इंक्रोचमेंट कि ये इंक्रोचमेंट एग्जिस्ट करती है और हमने इसको रिमूव करना है। लेकिन जो आपको पता है जो हमने पहले भी ऑपरेशन किया उसमें एक एलिमेंट, एक कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था और उसी की वजह से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। बिल्टअप एरिया के अंदर बहुत सारे एमरजेंसी के इश्यूज होते हैं। ऑपरेशंस को जब हम टारगेट करते हैं या जिस वक्त हम उसे प्लान आउट करते हैं तो बहुत सारी एक्सीजेंसीज और कॉन्टीजेंसीज हमने पहले आपस में बैठ कर मोडेलिटीज तय करनी होती हैं जिस टीम के जरिए हम ऑपरेट करते हैं। दूसरा, चूँकि लिटिगेशंस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे स्टेटस कोड भी हैं, लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, व्हाटसोएवर किसी भी किस्म की ज़रूर एग्जिस्ट करती है। हमने उसको भी सेटल डाउन करना होता है। फिर उसके साथ हमने लोगों के जो इतराज़ात होते हैं वो भी करने होते हैं। इसके अंदर जो हमने संब्याल रोड पे भी ऑपरेशन किया उसमें हमारा वन लाइनर था कि ये किसी के साथ ना कोई ज्यादती है, ना किसी के साथ इसके अंदर कोई बंदा ये कह सकता है कि मुझसे एक ही जायद लिया गया। और दूसरी जो हमारी चीज़ है इसके अंदर कोविड SOPs है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। हम सबको पता है कि जो कोरोना की हमारी जो 4th वेव है वो चल रही है और डस्का में बावजूद इसके कि हम पब्लिक को बार बार इस चीज़ के ऊपर सेंसिटाइज कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि आप लोग मास्क पहने, आपने एक मुनासिब फासला रखें, वैक्सीनेशन फर्स्ट आप अपने इंस्टेंस के ऊपर करवाएं। लेकिन जनरल पब्लिक का जो अभी तक इसके ऊपर रिस्पॉन्स है, हमें अर्बन एरिया में तो बहुत वेलकमिंग हमारे पास रिस्पॉन्स है वैक्सीनेशन का। डस्का का जो वैक्सीनेशन सेंटर है और जो हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी है, अपने टारगेट के ऊपर हमने गुजरांवाला में सबसे पहले टारगेट अचीव किया। पूरी गुजरांवाला डिवीजन के अंदर डस्का तहसील ने सबसे पहले टारगेट अचीव किया और हम 182% तक चले गए टारगेट की डेट पे, जिस डेट के ऊपर बाकी जो तहसीलें थी और जो बाकी वैक्सीनेशन सेंटर थे डिस्ट्रिक्ट्स के वो 100% पे पहुँचे। तीसरी हमारी ये है कि जी स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक इस पे बड़ा एक एक्सक्लूसिव फोकस किया हुआ है। हमने एक इवेंट जो है वो प्लान आउट किया डस्का सुपर लीग का, जिस इवेंट की अभी हमने डेट अनाउंस नहीं की लेकिन उसकी टीम फॉर्मेशन हो चुकी है और वो जो हमारा डस्का सुपर लीग का प्रोग्राम है वो इवेंट है, दैट्स अ नेशनल इवेंट। हम तहसील लेवल पे एक नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पंजाब का वो सबसे बड़ा इवेंट होगा
जो अब तक जितने इवेंट्स पंजाब के अंदर हो चुके हैं उसमें से वो सबसे बड़ा इवेंट है। उसमें हमने अपने जो हमारा स्टेडियम है उसकी कंडीशनिंग, उसका जो कंडीशन है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया हुआ है कि हम इवेंट से पहले उसको एक हॉल मार्क जो है वो बना लें, क्योंकि हम एक नेशनल लेवल का इवेंट करवाने जा रहे हैं। एक और इसी तरह का इवेंट हम करवाने जा रहे हैं 28 और 29 अगस्त को, जो हमारा एक आर्चरी का एक हमने जो यहाँ पर इवेंट जो है वो रखा है। आर्चरी की जो गेम है, तीरंदाजी जिसको हम कहते हैं, ये ओलंपिक्स की एक गेम है, लेकिन इसकी सरपरस्ती ना होने की वजह से और फिर पब्लिक में वो पजीराई ना मिलने की वजह से ये गेम अब एक डार्क शेडोज में जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी ये है कि जितनी अदर गेम्स हैं, हमारी जो नेशनल गेम्स हैं उनसे हटके, हॉकी क्रिकेट से हटके, हम उनको भी फेवर करें, हम उनके भी इवेंट्स करवाएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो शहर के हवाले से मेन इशू है और वो हमेशा रहा है, आपको ये सबके इल्म में है कि डस्का में जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट एक बहुत लंबा शेडो ईयर रहा है, जिसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट फोकस नहीं हुई, पर्टिकुलरली सीवर की और हमारी सैनिटेशन की, जिसकी वजह से हमारे पास अभी तक कन्वेंशनल तरीक़ेकार था कि हम जो अपना स्वीपर है उसको यूज़ कर रहे हैं इस सारी सफाई की मुहिम के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर स्वीपर्स रखने की इजाज़त भी म्यूनसिपल कमेटीज़ और तहसील काउंसिल के पास मौजूद है, लेकिन डस्का एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर मिनिमम वेज के ऊपर कोई भी बंदा सफाई के काम के लिए वॉलंटियर नहीं करता। जो एग्जिस्टिंग फोर्स हमारे पास मौजूद है उसकी अब तादाद इतनी कम है कि शहर के जितने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके सैनिटेशन के। हम इसके अंदर वो एक जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करते हुए ईद के ऊपर, मुहर्रम के ऊपर हम लोग कोशिश करते रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाकर कुछ सोर्स पुल इन करके इसको हम करवा लें। फिर मजीद इसके अंदर ये है कि हमने अपने शहर के जितने 30 वार्ड हैं, हर वार्ड का हमने एक कम्पिटिशन अनाउंस करवाया फॉर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन से सुपरवाइजरी स्टाफ ने, जो वहाँ पे हमारा सुपरवाइजर है सैनिटेशन का, बेस्ट परफॉर्म किया है, उनके लिए हमने रिवार्ड रखा है। और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा हमारे डर्टी वार्ड्स हैं जहाँ के ऊपर सॉलिड वेस्ट बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं होता, गार्बेज जो है दैट कम्स मतलब एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, वो बाहर फेंक दिया जाता है कि जितना भी है जी वो आप डिस्पोजल दे दें, वो नालियों में फेंक दिया है, वो सीवरेज में फेंक दिया एक्सेट्रा। हम उधर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जालियाँ लगवा रहे हैं उसके ऊपर कि वो जो हमारी जो स्लैब्स हैं नालों की, ड्रेन्स की, उसके अंदर से जो सीवरेज के पानी के अंदर गार्बेज जा रहा है, सॉलिड वेस्ट जा रहा है, ये उसमें शामिल ना हो। तो ये हमारे सारे प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर जो आपके सवालात हैं जो एजेंडे के ऊपर, मैं उनका जवाब देने के ऊपर बड़ी खुशी महसूस करूँगा। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, दैट वुड बी हाईली वेलकम। सर, खिदमत आपकी दहलीज पर जब शुरू हुआ आपने उसके बारे में काफ़ी ब्रीफिंग भी हमें दी, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो जो चीज़ें आपने बताई उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमें उसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। दूसरा ये है कि ये जो तजावज़ात के हवाले से जो चीज़ें जो गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि आपकी डील हो गई है बाकी दुकानदारों के साथ। तीसरा ये है कि तो वो भी ज़रा ब्रीफ कर दें कि वो एक्चुअल अपडेट उसकी क्या है। ये 2 चीज़ें इसके बारे में ज़रा। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो आपने खिदमत आपकी दहलीज पर बात की है, मैंने उस वक्त भी आपसे ये डिस्कस किया था कि ये एक सिटीज़न लेड प्रोग्राम है। दिस इज़ नॉट कि जिसको हमने कागजों में कर दिया और इसको कोई पूछने वाला नहीं। ये आपकी बात है एनक्रोचमेंट के हवाले से, कि मैंने इसी के पहले आपसे बात की है कि डिमार्केशन को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ऐसे होते हैं जैसे कि बाज़ार के अंदर लोग आप कह रहे हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है या कोई अफवाह है कि किसी के साथ किसी की डील है, किसी के साथ किसी का कोई मामला है, तो आई एम सॉरी टू से कि वो तो उस बंदे बेचारे को ये भी नहीं पता कि डिमार्केशन होती क्या है। 6 लोगों की टीम है जिसमें 2 तहसीलदार हैं, 2 गिरदावर हैं, 2 पटवारी हैं। उसके बाद तहसील का कलेक्टर मैं हूँ, और अगर वो जब नक्शा तजावुज़, अभी तो नक्शा तजावुज़ अच्छा बन के पब्लिकली डिस्कस भी नहीं हुआ, जिस चीज़ की बेस पे कोई बंदा ये कह सके कि इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, वो तो जब इंक्रोचमेंट मैप आएगा लोगों के सामने तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पीपल शुड आस्क कि ये कैसे इसके अंदर जनाब इतने फुट के ऊपर है, ये कैसे इतने फुट के ऊपर है। तो ये तो एक, मैं इसको समझता हूँ कि ये इट्स मतलब बैड ह्यूमन एंड वी ऑल शुड कंडेम इट। और ये लीगल एक जो वो एक प्रोविजन है कि नो बडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी का मौक़िफ़ लिए बगैर हम उसके ऊपर कोई राय कायम नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है किसी के पास, आप हमसे मौक़िफ़ लें, हमारे दफातर खुलें, तहसीलदार का दफ्तर खुला है, मेरा दफ्तर ओपन है, आप हमसे आगे पूछें किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल लाइट शेड कर सकते हैं। बट अगर एक जनरल सेंस की बात करें, उसमें कॉलेज रोड है, फसूल रोड है, 4 चौक है, बैंक रोड है, हमारे दफ्तर का भी हिस्सा उसके अंदर आता है, DSP का ऑफिस भी उसके अंदर आता है, MC का ऑफिस भी उसके अंदर आता है। तो वो स्पेसिफिकली बात करें तो समझ में आती है कि व्हाट इज़
ये इस बंदे का पीछे इसमें मोटिव क्या है इस बात को करने के। तीसरी ये है कि जो इसमें बहुत सारे लोग जो इसके अंदर एक जनरल सेंस की सूरत के अंदर वो प्रिवेल कर रही है लोगों में, पीपल वांट कि हमारे अगला हिस्सा गिर जाए। आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ी मादरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि लोगों के अंदर एक जल्दबाजी का एक हेस्ट है कि हमारे अगला हिस्सा गिर जाए और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आगे आ जाए। दिस वॉन्ट हैपन। इसके अंदर ना किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी, ना किसी के साथ कोई ज़्यादती और ना किसी को किसी किस्म की कोई बख्शिश का सवाल है। जो डिमार्केट हो जाएगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। जो डिमार्केट होता है उसके ऊपर लोगों ने क्रॉस करने होते हैं। जब एक निशानदेही होती है उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं, उनका लीगल राइट है उसको चैलेंज करना। समदयाल कोर्ट के ऊपर जो डिमार्केशन हुई आपके सामने है, 3 साल तक लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ नोयत के इतराज़ करते रहे। हमने फाइनलाइज करने के बाद वो एक्टिविटी जो है वो जनरेट की और वो इतनी सरप्राइजिंग की स्पीड के साथ हुई है वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह हमारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड को देखते हुए आप इस बात को सामने रखें कि आपका ये रिकॉर्ड जो हमने पहले बनाया हुआ है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टूटने नहीं देगी, इट वुड कंटिन्यू।